अकाउंटेंट के पास कि कितनी आमदनी है, कितना व्यय है। ये आरोप लगाना निराधार है, उनकी मानसिक संतुलन खराब है, मैं तो यही कहता हूं। जैसा मुझे सुनने में आ रहा है कि लोगों ने ऐसा ही दबाव पिछली बार भी बनाया था कि जो इसके पहले अध्यक्ष रेहाना एडवोकेट, उनको ऊपर जो दबाव बनाया और सुनने में आया कि वो 2 ही साल कार्यकाल चलाकर बीमार पड़ गई थी। ऐसा ही पूरी योजना इनकी इस सभासद इस अध्यक्ष महोदय के साथ में भी है। सारे विवाद करने वाला एक ही व्यक्ति है जो सारे विवाद का जड़ बना हुआ बैठा, वही जय छोटू। हर विवाद का कारण वही है, सभासदों को गुमराह करना। मैं बताया ना, इससे पहले जो है रिहाना के तौर पे भी इन्होंने ऐसा किया, फिर शबाना नाज के तौर पे ऐसा किया। ये क्या है, ये पता नहीं इनके मन में क्या चलता है, क्या ये मतलब दिखाना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? वो उनका वही प्रोजेक्ट है भाई कि शोषण करो, उसके बाद जो है आपके घुटने पे आएंगे, हमारा स्वार्थ होगा, हमको पैसा मिलेगा, पैसे के लिए सब कुछ कर रहे बनता है। जैसे पिछले बार था, माननीय रेहाना जी उस समय चेयरमैन थी, उनको गुमराह करते थे। यही गुमराह इस चेयरमैन को करना चाहते हैं, लेकिन जो चेयरमैन को गुमराह करना चाहिए, चेयरमैन बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहती हैं। चेयरमैन के अंदर जनता के प्रति वफादारी है, जनता ने उनको वोट दिया है, वो बिल्कुल जनता के अनुरूप एकदम से जो खड़ी है। ये लोग ऐसे ही दबाव बनाकर इस अध्यक्ष महोदया से काम कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदया इनके उसमें नहीं आना चाहती हैं दबाव में, और वो एकदम ठान लिए हैं कि मैं सही काम करूंगी। जनता के जहां तक रही जनता की बात, और जहां तक रही जांच की बात, जांच का विषय है, जांच होगा। जब मैं गलत किए रहूंगी तो मैं फंसूंगी, अन्यथा मैं जांच में बरी होंगी। मैं इनके दबाव में नहीं आऊंगी। क्या करते हैं इन लोग, बजट को लेकर इन लोग में मुद्दा होता है बजट को लेकर इन लोग जो है एकजुट बनाते हैं, इसके बाद आपस में बैठ कर समझते हैं, बातचीत करने बाद उसमें कुछ इन लोग का जो है मीटिंग चलती है। मीटिंग चलने के बाद जो है वो ठेकेदारों को वगैरह को बुलाते हैं, बुला के लोग बैठ के बातचीत करेंगे। तो बातचीत गुट्टी बैठ जाती है तो फिर बजट को पास कर दिया जाता है, गुट्टी नहीं बैठती, बजट को तो है स्थगित कराएंगे, कैंसिल कराएंगे, और इसके बाद ये सिस्टम चलता है। बहुत गलत बात है। ये तो सिर्फ भ्रमित करने वाला, टांडा की जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तो हमको तो ये लग रहा है ये लोग खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका यही मकसद है कि हम किसी तरीके से अध्यक्ष महोदया को बदनाम करें, बस यही है इनका कहना। कुछ समाज सेवी भी हैं जो अपने कुछ फायदे के लिए इनसे पहले मिले हुए थे और इनके साथ चल रहे थे कदम से कदम मिलाकर, लेकिन जब उनको अध्यक्ष महोदया की बात पता लगा कि हमारे साथ में गलत काम करवाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जब अध्यक्ष महोदया ने उस चीज को जाना तो फिर उनको मना किया गया, उन्होंने मना किया, तो तब से उनके पीछे लोग लामबंद होकर उसमें सामाजिक सेवा के कहने वाले लोग और सभासद का एक गुट उनके साथ मिलकर पूरी तन्मयता से अध्यक्ष महोदया के खिलाफ उतर आए हैं और उनको बदनाम करना चाहते हैं। जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये चाहते तो उस टाइम रेट क्लियर कर सकते थे बोर्ड में बैठकर, ये निरस्त भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने टोटली डाल दिया अध्यक्ष महोदया पर, अधिकृत कर दिया कि ये जाने जनता पर बोझ पड़ रहा है, परेशान हो रही है, क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। नगर पालिका टांडा, नगर पालिका टांडा, नगर पालिका टांडा, जैसे ही आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं नगर पालिका टांडा की खबरें जरूर मिलती है। वजह है कि चूहा बिल्ली का खेल हो गया है, कोई आरोप लगा रहा है, कोई प्रत्यारोप लगा रहा है, तो लगातार ये जो नगर पालिका का प्रकरण है, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे टैक्स स्टैंड का मामला हो, या बजट का मामला, या बोर्ड का मामला हो, आखिरकार नगर पालिका का गठन हुआ था 2 साल, लगभग 2.25 साल पूरा होने जा रहा है, ये चेयरमैनी का गठन हुआ था, तब से लगातार ये विवाद होता चला जा रहा है। तो आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो सभासद है, कहीं ना कहीं ये मजबूत सभासद है, टांडा में नामी गिरामी सभासद है, इनको लोग जानने वाले लोग हैं। तो इन सभासदों से आज जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जब से ये चेयरमैनी का गठन हुआ है नगर पालिका टांडा में, आखिर विवाद क्यों हुआ है, और लगातार विवाद होने के कारण जनता का कितना फायदा और कितना नुकसान है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। अब ये बताएं कि यार नगर पालिका चेयरमैनी का चुना हुआ था टांडा के विकास के लिए, 2.25 साल हो गया है, लगातार ये चला जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, कितना नुकसान है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये गुटबाजी वाला सिस्टम जो चल रही है नगर पालिका की, ये कोई पहली और दूसरी नहीं है। इसके पहले भी जो है पूर्व जो है, उसके पहले जो रेहाना अंसारी जी जो है चेयरमैन थी, उस समय यही गुटबाजी वाला मामला वहां भी चल रहा था। अब आपको बता दूं कि इतना ज्यादा सिस्टम चल रहा था, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया, हर मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है हर जगह पे खंडित किया गया, बजट को लेकर खंडित किया गया, बोर्ड में कोई मतलब गुटबाजी वाला सिस्टम चला है। उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया उनके ऊपर कि उनका इन लोग को प्रेशर डालने की वजह से उनका देहांत हो गया।
इंतकाल हो गया। वो जो है सहारा हॉस्पिटल में एडमिट थी, करीबन उनका जो है 2-3 महीने उनका जो है इलाज चला, इसके बाद उनका एक्सपायर हो गई। क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या जिस तरीके से इससे पहले गुटबाजी हुई थी, वो उस गुटबाजी का असर इस बार भी होने वाला क्या? वही 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 रवैया, वही दौर तो अब भी किया जा रहा है। वही दौर, वही रवैया, वही यही चाल तो अभी भी चला जा रहा है। वही फिर चालू हो गया, वही लोग, वही सिस्टम, वही मामला, वही गुटबाजी चालू हो गया। अब मान जो है हमारी जो है समाना जो है अध्यक्ष है, वो चाहती है कि कम से कम जो है विकास हो, क्योंकि वो जो है उसके पहले जो उनके पति जो है गुल्लू, वो समाज सेवी थे, वो चाहते हैं उनका नाम हो, उनका नाम रोशन हो। ये सब बातों को लेकर वो विकास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गुटबाजी कर रहे हैं, काम नहीं होना नहीं चाह रहे हैं। जो काम उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये विकास होगा, उनको बदनाम करने के चक्कर में उनको जो है उस पर आपत्ति लगाते हैं। मुझे बताएं, ये बजट बजट क्यों रोकते हैं? क्या बजट से काम होता, मतलब रुकता है? बजट रोकने में विकास होता है? बजट बार बार बजट रोका जाता है। अरे उधर से आया कि ये टांडा का विकास नहीं, अपने विकास के लिए बजट कर रहे हो, पास किया है। ये पहला कोई आखिरी बजट नहीं है। आज तुम 112 करोड़ की बात कर रहे हो, बजट की बात करो, उसके पहले इतिहास उठा के देख लीजिए। इसके पहले इतिहास उठा के देखिए कितने बजट पास हुआ है, कितना मांगे, एक बार पे तुम रिपोर्ट मांगो। इसके पहले भी बजट पास हुआ है, उसका भी रिपोर्ट मांगो, ईओ साहब से मांगो और फिर मांगिए। आज जो है क्या नाम है, हमारी जो है नई चेयरमैन समाना जो है अब जो ईमानदारी से ड्यूटी कर रही है, ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य निभा रही है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है। बार बार सोशल मीडिया पे कोई एक दूसरे 2-3 समाज सेवी बने हुए हैं, उनको बदनाम करने के चक्कर लगे हुए हैं। बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए बहुत सारे आरोप हैं। कहीं न कहीं सभासदों की बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बहुत बड़े, कहीं न कहीं कई बार के सभासद हैं और इनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये बताएं कि आपने बहुत नगर पालिका देखी होगी, इस बार जो गठन हुआ चेयरमैन का, ये गुटबाजी आखिर क्यों? देखिए, सब लोग जनता का वोट लेकर के जीत कर आते हैं। जनता के जो समस्याएं हैं उनके अनुरूप हम खड़े हों, एकदम खूब बढ़िया स्वच्छ ढंग से काम करें। लेकिन स्थिति क्या है, ये जब आते हैं जनता का काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपना काम कराने के लिए, अपना काम कराने के लिए चेयरमैन को बदनाम करते हैं। जैसे अभी 2 साल हुआ वोट के आए, 2 साल हुआ, 2 साल में 12 दुनाई 24 महीना नगर पालिका कर्मचारियों का तनख्वाह और जो उनको पेंशन दिया जाता है 1 करोड़ 25 लाख खर्चा है। तो 2 साल में 12 दुनाई 24 करोड़ और 25 करोड़ मतलब लगभग 27-27 करोड़ होता है। तो आप 27 करोड़ रुपये तो हुआ खर्चा। और हर बार जब बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें हर बार जो है आय व्यय आता है। ये कहा जाए 112 करोड़ का हिसाब दो, ये सब कहना गैर कानूनी काम है और जनता को धोखा देना है। अभी आप देखेंगे, कहेंगे कि जो है ये हाउस टैक्स जो है मनमानी ढंग से हो रहा। अभी हम लोग जो कमेटी अध्यक्ष जी ने बनाया था उसमें हाउस टैक्स में हम लोगों ने जो है 5 लोग 7 लोग कमेटी थी, 2 लोगों ने त्याग पद दे दिया। हम लोग जो 5 लोगों बनाए वर्कफुट में बहुत बढ़िया बनाया है। जनता को पिछले 2010 में जो बना था उससे भी बढ़िया हम लाभ देने का काम करने जा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि अपना विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात फिर समझ में नहीं आ रही बात कुछ, कि जो ये लगातार विरोध हो रहा है, आखिर मंशा क्या है इसके पीछे? इनका मंशा है, जैसे पिछले बार था, माननीय रेहाना जी उस समय चेयरमैन थी, उनको गुमराह करते थे, यही गुमराह इस चेयरमैन को करना चाहते हैं। लेकिन जो चेयरमैन को गुमराह करना चाहिए, चेयरमैन बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहती हैं। चेयरमैन के अंदर जनता के प्रति वफादारी है, जनता ने उनको वोट दिया है, वो बिल्कुल जनता के अनुरूप एकदम से जो खड़ी हैं। लेकिन ये कुछ लोग अपने स्वार्थ में बदनाम करना चाहते हैं, इनके पीछे क्या मंशा है सारे लोग जानते हैं। जनता बहुत बड़ा आप लगा रहे हैं, स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ के मतलब आप समझ लीजिए स्वार्थ क्या है, वो जनता के प्रति वफादार नहीं है। बहुत सारे आरोप हैं और भी जानने चाहेंगे, हमारे पास सभासद हैं, ये भी मास्टर साहब हैं। ये बताइए कि हाउस टैक्स का जिन भी अभी भी चल रहा है, टांडा की आवाम को ये बता दें कि जो हाउस टैक्स पास किया गया है उसका प्रोसेस क्या है, कितना किया गया है? जी हाउस टैक्स जो है हमारे टांडा की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और जब हम लोग इलेक्शन जीते, जनता ने हम लोग को इलेक्शन जिता करके नगर पालिका भेजा, तो हमने अहम किया कि हमको हाउस टैक्स से इनको रिलीफ दिलाना है। किसी भी हाल में हाउस टैक्स जैसी जो बड़ी बीमारी है, इससे निजात दिलाना है जनता को। उसके बाद बीच में अभी नई नियमावली आई थी 4 महीने पहले अधिशासी अधिकारी द्वारा,
उन्होंने जो रेट लगाया था, लगभग वो दर 2 रुपया कुछ पैसा हो गई थी, जो 2010 में दर लगी हुई थी, उससे कई गुना ज़्यादा हो गई। फिर एक कमेटी बनाई गई। इन लोगों ने पिछली बोर्ड में इन लोगों ने मैडम को अधिकृत कर दिया, अध्यक्ष महोदया को, कि ये निर्धारित करें रेट क्या करना है, हमको इससे नहीं मतलब है। जनता पर बोझ पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, हमको इससे नहीं मतलब है। ये अध्यक्ष महोदया जाने, उनको इन्होंने अधिकृत कर दिया। अध्यक्ष एक बात हम रोकना चाहेंगे, ये बताइए कि जब बोर्ड में बहुमत उन्हीं की थी ना, जी, बोर्ड में उनकी बहुमत थी, तो उस प्रस्ताव को निरस्त खुद कर सकते थे। ये चेयरमैन साहब के ऊपर बोझ क्यों डाला उन्होंने? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये चाहते तो उस टाइम रेट क्लियर कर सकते थे बोर्ड में बैठकर, या निरस्त ये भी कर सकते थे। निरस्त भी कर सकते थे, हाँ। लेकिन इन्होंने टोटली डाल दिया, अध्यक्ष महोदया पर अधिकृत कर दिया कि ये जाने जनता पर बोझ पड़ रहा है, परेशान हो रही है, क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जनता ने सबको जिता कर भेजा है, 25 मेंबर्स हैं, 25 वार्ड के सभासद हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने वार्ड की जनता का, पूरे शहर की जनता का ख्याल करते हुए उस पर चर्चा करते और रेट निर्धारित करते। लेकिन इनके द्वारा जब मैडम को अधिकृत कर दिया गया, उन्होंने 7 सदस्यीय एक समिति बनाई, जिसमें से 2 सदस्य, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, 2 सदस्य त्यागपत्र दे करके भाग गए, लेकिन 5 सदस्यों ने अपना जो सदस्यों की बड़ी जिम्मेदारी दिया था चेयरमैन साहब ने, वो सदस्य कौन कौन थे? उसमें एक श्री मोहम्मद जाहिद छोटू भाई और दूसरे श्री जमाल कामिल साहब, ये दोनों सभासद इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इस्तीफा ये दिए। आज ये जब हम लोगों ने आपकी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया कि 2010 में जो रेट लगा था उसका आधा रेट करके हम लोगों ने जब बहुमत के आधार पे आज पास कर दिया, तो ये लोग वहां से वॉकआउट करके भाग गए। ये उसमें भी नहीं अपना समर्थन किए कि आज हम जनता को रिलीफ देने का काम कर रहे हैं, तो जनता को राहत दे दिया जाए। ये तो जनता का श्रेय जाता है कि उन्होंने इतनी आपत्ति लगाई, हर वार्ड से आपत्तियां आई कि हम लोगों को ऐसा करने का मौका मिला और हम लोग उस रेट को 2010 के रेट को आधा करके बोर्ड में पास कर दिए। अब जब बोर्ड में हम लोगों ने पास कर दिया, तब ये लोग अब उसमें अड़ंगा डालने के लिए ये कर रहे हैं कि हम लोग वर्ग फुट में नहीं चाह देते, हम लोग वर्ग मीटर में चाह देते, इससे रेट कम नहीं। एक बात बताएं, आप हाउस टैक्स के जानकार हैं, अब जनता को ये बताइए, क्या इससे पहले जो लगा था वर्ग फीट में लगा था कि वर्ग मीटर में लगा था? वर्ग फीट में लगा था। वर्ग फीट पे ही हम लोगों ने संशोधन करके नई लिस्ट बनाई, नई रेट दर लागू किया है, जो कि फिर बार बार कह रहा हूँ कि 50% यानी 50% आपका आधा हो गया। जिसका 500 रुपया लगता था सालाना, उसका 250 रुपया लगेगा, जिसका 1000 लगता था उसका 500 रुपया लगेगा। इस तरह जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने का काम सभी सभासद महोदय, पूरे माननीय बोर्ड ने किया है। इसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से 2010 में जो हाउस टैक्स लगा था, कहीं ना कहीं अब दोबारा उस गठन होना है, तो उस बात को लेकर के ये माननीय सभासदों ने जिस तरीके से जो रेट तय किया है और जो गजट होना है, वो कहने के पिछले हाउस टैक्स से कम हुआ है, तो इनकी बहुमत के आधार पर इन्होंने इस बोर्ड को भी पास किया। एक और सभासद ये बताया दशरथ माझी जी कि आखिर ये बिल्ली चूहा का खेल चल रहा है। देखिए, जैसा कि सभासद ने जी ने बताया हमारे कि सभी लोग अपने जनता से वोट लेकर जीत के आए हैं, लेकिन एक गुट सभासद का जो एक गुट बनाकर शुरू से ही चल रहा है, वो कभी बहुमत में थे तो उन्होंने अपनी बजट ना पास करने के 4-4 5-5 बार बजट को रोका। माननीय डीएम साहब ने मीटिंग किया था, मीटिंग करने के बाद भी ये लोग बजट पास करने का आश्वासन देकर फिर बजट नहीं पास किया। यहाँ तक कि सदन में हाथापाई तक भी कर लिए ये लोग, एफआईआर तक दर्ज हुआ इनके खिलाफ। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग, जैसे कि मैं तो पिछले कार्यकाल में नहीं था, लेकिन जैसा मुझे सुनने में आ रहा है कि लोगों ने ऐसा ही दबाव पिछली बार भी बनाया था कि जो इसके पहले अध्यक्ष रेहाना एडवोकेट, उनको ऊपर जो दबाव बनाया और सुनने में आया कि वो 2 ही साल कार्यकाल चलाकर बीमार पड़ गई थी। ऐसे ही पूरी योजना इनकी इस अध्यक्ष महोदय के साथ में भी है। मैं बताता चलूं कि इनके साथ में एक वार्ड नंबर 6 के नसीम चल रहे हैं, उनके वार्ड में कार्य योजना में इन लोगों ने दबाव बनाकर किसी भी तरीके से 1 करोड़ 20 लाख का पूरा काम अपने वार्ड में ले लिए हैं। हम लोग बाकी जितने सदन में सभासद हैं उनका पूरा मिला के 1 करोड़ 20 लाख का काम नहीं है। ये क्या कह रहे हैं यार? कह रहे तो कि सबको बराबर काम दिया जाएगा और एक सभासद को 120 करोड़ और बाकी 24 सभासदों में 1 करोड़ भी नहीं। 15 लाख हम लोगों के वार्ड में 15-16 लाख का काम मिला है। ऐसे सारे वार्डों में 16, 17, 18 लाख का काम मिला है। सबका मिलाकर 1 करोड़ नहीं आएगा। ये लोग ऐसे ही दबाव बनाकर इस अध्यक्ष महोदया से काम कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदया इनके उसमें नहीं आना चाहती हैं दबाव में, और वो एकदम ठान लिए हैं कि मैं सही काम करूंगी,
जनता के, जहां तक रही जनता की बात और जहां तक रही जांच की बात, जांच का विषय है, जांच होगा। जब मैं गलत किए रहूंगी तो मैं फंसूंगी, अन्यथा मैं जांच में बरी होंगी, मैं इनके दबाव में नहीं आऊंगी। कुछ समाज सेवी भी हैं जो अपने कुछ फायदे के लिए इनसे पहले मिले हुए थे और इनके साथ चल रहे थे कदम से कदम मिलाकर, लेकिन जब उनको अध्यक्ष महोदय की बात पता लगा कि हमारे साथ में गलत काम करवाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जब अध्यक्ष महोदय ने उस चीज को जाना तो फिर उनको मना किया गया, उन्होंने मना किया, तो तब से उनके पीछे लोग लामबंद होकर उसमें सामाजिक सेवा के कहने वाले लोग और सभासद का एक गुट उनके साथ मिलकर पूरी तन्मयता से अध्यक्ष महोदय के खिलाफ उतर आए हैं और उनको बदनाम करना चाहते हैं। उस सीधी साधी महिला को अभी ठीक तरीके से चैनमनी चलाने का गुण अभी वो सीख ही रही थी कि तब तक उसके नीचे से पावदान उसका खींचने का काम इन लोग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं मानेगी। वो एकदम ठान ली है महिलाएं कि मैं करूंगी तो सही काम करूंगी, अन्यथा मैं कोई भी गलत काम किसी के भी दबाव में आकर नहीं करूंगी। कहीं ना कहीं दबाव खोने की बात आ रही है। एक सभासद हमारे साथ भी खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे वार्ड के बगल के हैं, तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो इस बार आप चेयरमैनी आपकी आई है, आप सभासद हैं, कितनी बार बोर्ड की बैठक हुई है और क्या क्या हुआ उसमें जरा बताएं। बोर्ड की बैठक जो भी हुई है उसमें हम लोग जब से आए हैं चुनाव जीत करके, जनता हमको किस बेस पे चुनाव जिताती है और हमको क्यों वोटिंग करती है। जनता हमको वोटिंग करती है कि हम अपने वार्ड का विकास करेंगे, न कि जनता के अगेंस्ट जाएंगे। अब जैसे जनता 2010 से जो भी हाउस टैक्स लागू हुआ है उसमें जूझ रही है। अब इस बार जब मौका मिला था, 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें मतलब इन लोगों का मतलब क्या रीजन था कि मतलब ये लोग कमेटी छोड़ के भाग गए। मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों छोड़ के भागे। अगर ये जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं एक साथ एकजुट होके सभी सभासदों के साथ इस मुद्दे पे लड़ाई लड़े। ये लोग को लड़ना चाहिए था ना, बोर्ड छोड़ के वॉकआउट थोड़ी करना चाहिए था। और बाकी जो है मतलब ये जाहिर सी बात है कि जो मान लीजिए चलिए ये बजट का विरोध करते हैं और सारी चीजें विरोध करते हैं, हाउस टैक्स तो जनता का मामला था, उसके पक्ष में वोट करते हैं। वही चीज यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों छोड़ के बोर्ड क्यों वॉकआउट करते हैं। इनको लड़ना चाहिए, जहां जनता का मामला आए वहां पे एकजुटता होनी चाहिए। बाकी तो लोकतंत्र है, आप विरोध करिए, बजट का कुछ भी विरोध करिए, आपका कहना जो भी है, जो करना चाहते हैं वो सही है, लेकिन बार बार ये सोशल मीडिया पे बाइट देना कि जो पक्ष में अध्यक्ष महोदया के पक्ष में जो सभासद है उनके ऊपर आरोप लगाना ये उचित नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ये तो सिर्फ भ्रमित करने वाले टांडा की जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तो हमको तो ये लग रहा है ये लोग खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका यही मकसद है कि हम किसी तरीके से अध्यक्ष महोदया को बदनाम करें, बस यही है इनका कहना। और अरे वो तो कह रहे थे कि ये लोग ने जो बोर्ड पास किया है जनता के नहीं, आप अपने विकास के लिए किया है। विकास हमारा क्या होगा, हम तो हमेशा जनता के लिए ही करेंगे। शहर का विकास होगा, जनता का विकास होगा, हमारा विकास होगा, सबका विकास होगा, पूरे शहर का विकास होगा। विकास के लिए ही सरकार बजट देती है। बजट पास करना बोर्ड का काम होता है। बोर्ड का काम है कि बजट पास करके विकास कराया जाए। और हमारे अध्यक्ष महोदया ने ये उस दिन भी बाइट में कहा था कि बजट पास हुआ है, विकास का काम होगा, जबकि पूरे शहर में आपकी कार्य योजना गई। सबसे ज्यादा काम मुबारकुर नसीम के वार्ड में हुआ है, वार्ड नंबर 6 में। तो विकास तो वही सबसे विकास ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा हुआ। भाई हमारे यहाँ मैंने पहले बता दिया, हमारे यहाँ 15-16 लाख का काम मिला है सभासदों को, हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। विकास तो जब हम लोगों ने बजट का पास भी किया है तो सबसे ज्यादा विकास तो वही होगा जहाँ 1 करोड़ 20 लाख जा रहा है। भाई हमारे यहाँ तो 15-16 का विकास होगा ना, तो कैसे विकास हमारे लिए होगा, कैसे बजट हम लोगों ने अपने लिए पास किया, हमें कोई बतावे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बजट पास करने में जो नगर पालिका कर्मचारी हैं उसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिनकी बेचारों की तनख्वाह 8,000 रुपया है, वो बेचारे दिन भर स्वीपर सफाई का काम करते हैं, नगर को स्वच्छ रखते हैं, और उनकी अगर तनख्वाह को समय में नहीं मिलेगी तो उनकी दाल रोटी कहाँ चलेगी। अगर हम बजट नहीं पास करेंगे उनको तनख्वाह कौन देगा? ये सभासद देंगे जो गुट विरोध कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बजट पास करने के पीछे हमारा कैसे स्वार्थ हुआ? एक सभासद बहुचर्चित सभासद हैं राकेश गुप्ता जी, इन्हीं से बात करिए। बताएं, सुना विकास बहुत हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ विकास तो माननीय डीएम साहब की देन है। और फिर डीएम साहब ने कल जो है 1,16,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ी उधर पूरब की तरफ से आगे राम जानकी मंदिर तक कल आए थे। कल उन्होंने 1,16,00,000 रुपए का सौगात जो है माननीय डीएम साहब दे के गए हैं। और हम लोग माननीय डीएम साहब से अभी मिल के भी आए हैं।
और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग जाइए और कायदे से काम करिए, अपना काम आगे बढ़ाइए। यहाँ जो आपके जो मतलब आपके जो साथीगण हैं वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना विकास कर रहे हैं, जनता का विकास नहीं कर रहे हैं, जनता के हित में नहीं काम कर रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो ऐसे चिल्लाते रहेंगे, वो ऐसे चिल्लाते रहेंगे, उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अभी इससे पहले चिल्लाए थे, मार बवाल किए थे, 6 बजट बार नहीं पास किए, मारपीट किए, FIR हुआ। वो यही उनका काम है। क्यों आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उनका वही प्रोजेक्ट है भाई कि शोषण करो, उसके बाद जो है आपके घुटने पे आएंगे, हमारा स्वार्थ होगा, हमको पैसा मिलेगा, पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैसा पैसा, सभासद को कैसा पैसा? वही तो विरोध है। जब हम विरोध करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, बजट नहीं पास करेंगे पैसा मिलेगा, बस यही काम है। बोर्ड में आपके साथ मारपीट भी हुई थी, देखा था हम लोग। तो मैं कह रहा हूँ, बजट नहीं पास कर रहे थे, और जब बजट हम लोगों ने पास कर दिया, माननीय SDM साहब थे, मोहनलाल गुप्ता जी CO साहब थे, बैठ के कराए, सबसे पहले वही चिल्लाए कि बजट पास, और नहीं 6 7 बार माननीय DM साहब मीटिंग किए कि जाके बजट पास करिए, टांडा के विकास करिए। यार ये बताइए कि 6 बार अगर बजट नहीं पास होगा तो विकास की बात जहाँ होती है तो बहुत दूर चली जाएगी। एक लाइट नहीं लग सकता टांडा में भैया, अगर बजट नहीं पास होगा कैसे होगा? लेकिन टांडा के हाँ, वो यही नहीं पच रहा है कि इस बार बजट जो है पहली बार में बहुमत में हम लोगों ने पास कर दिया। उनका रवैया यह है कि पहली भी बोर्ड में 3-4 बार मतलब उन्होंने टाला था, और जो पिछली बार का जैसा बताएं, ये राकेश भाई ने बताया कि इनके साथ मारपीट हो गई थी, वो 6वां बोर्ड था बजट पास करने के लिए। तो ये लोग चाहते हैं कि बजट जब हम लोग तब पास करेंगे जब हमारी डील हो जाएगी लोगों से, उसमें चाहे अतिशासी अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, जब उनकी डील उनसे हो जाएगी तब वो बजट पास करेंगे। और हम लोग साफ सुथरे सभासद हैं, हम लोगों को इससे मतलब नहीं। हम लोगों का काम ये है कि बजट पास होगा तो विकास होगा, लोगों को अपने तनख्वाह मिलेगी, जिनके जिनके वार्ड में काम गया है उनका काम होगा। यही सब चीजें हैं जो पहली बार में बजट पास हो गया, इस बार इनको पच नहीं रहा है। इनके अल्पमत ही इनको जो है चिल्लाने पे मजबूर कर रहा है, ये सोशल मीडिया पे इसलिए चिल्ला रहे बार बार कि कैसे ये हो गया कि लोगों ने बजट आपकी एक ही बार में पास कर दिया। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे ये जानने के प्रयास करेंगे कि बात अगर बजट के हट करके की जाए तो बहुत सारे विरोध लगाया जा रहा है, बहुत सारे कामों का विरोध लगाया जा रहा है, जो पेमेंट हुए उसका भी आरोप लगाया जा रहा है। आप लोग मतलब वो सही है कि आप लोग सही हैं? सत्य कौन की राह कौन है? देखिए, नगर पालिका में जो मेंबर जीत के चुनाव आते हैं, हम केवल कहते हैं फला के घर से फला के घर तक निर्माण किया जाए। ना हम कोई गांव प्रधान की तरह ना कोई चेक काटते हैं, न चेक पर हस्ताक्षर करते हैं, हम अपना एक राय देते हैं। ये जो आरोप लगाना कि गलत है, हर महीने बोर्ड की बैठक में 6 महीने बाद हुआ तो 6 महीने, हर महीने का आय व्यय आता है, उसमें किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो खुला हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं आप अकाउंटेंट के पास कि कितनी आमदनी है, कितना व्यय है। ये आरोप लगाना निराधार है, उनकी मानसिक संतुलन खराब है, मैं तो यही कहता हूँ। ये जो मानसिक संतुलन तो मैं तो आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि उनका साफ तौर से कहना है कि आप चेयरमैन और अधिकारियों और ठेकेदारों से मैनेज है, इसलिए जो है हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोई कहीं मैनेज नहीं है, सब काम बिल्कुल बढ़िया सा है। ये आरोप लगाना निराधार है, उनके मानसिक संतुलन खराब है, मैं तो यही कहूंगा। तो जिस तरीके से लगातार ये होता है, एक बार हम और जानना चाहेंगे ये आशीष यादव जी से, एक बात ये बताएं कि जिस तरीके से लगातार चल रहा है यार, अब खत्म होना चाहिए ये जो लगातार विवाद चल रहा है, इनके आपके ऊपर वो आप इनके ऊपर लगा रहे तो ये लगातार चल रहा है। आखिर यार वजह क्या है? अभी तक खुल के नहीं, टांडा की अवाम, खास तरीके से टांडा की अवाम ये जानना चाहती है, आप सभी सभासदों से ये जानना चाहती है कि आखिर सत्य क्या है। देखिए, जो विवाद चल रहा है, विवाद करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति है, सारे विवाद करने वाला एक ही व्यक्ति है जो सारे विवाद का जड़ बना हुआ बैठा, वही जय छोटू। हर विवाद का कारण वही है, सभासदों को गुमराह करना। मैं बताया ना, इससे पहले जो है रिहाना के तौर पे भी इन्होंने ऐसा किया, फिर सबाना नाच के तौर पे ऐसा किया। ये क्या है, ये पता नहीं इनके मन में क्या चलता है, क्या ये मतलब दिखाना चाहते हैं। अगर कोई है नहीं, आरोप वो तो बहुत कुछ लगा रहे हैं, आरोप तो ये भी साबित कर रहे हैं कि जो है अभी बजट पास नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी जो अब की बार जो एजेंडे में 5 प्रस्ताव आए थे,
ये 5 बिंदु के प्रस्ताव आप उठा के देख लीजिए, इसमें जनता के हित का काम है कि जनता के अनहित का काम है। अगर जनता के हित का काम है तो वो क्यों पीछे भाग रहे हैं, क्यों वोट से निकल के भाग रहे हैं? और रही गई हिसाब किताब लेने के लिए, वो ईओ के संपर्क में थे, ईओ के साथ बार उनके चैम्बर में जाके बैठना, बातचीत करना, क्यों नहीं उससे हिसाब किताब मांगते? जिसका कोई लेना देना नहीं समाना से जैसे उनसे जो हिसाब किताब मांग रहे हैं। और दूसरी चीज है क्या है, इसके पहले जो है इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बजट को लेकर, इन लोग में मुद्दा होता है बजट, बजट को लेकर इन लोग जो है एकजुट बनाते हैं, इसके बाद आपस में बैठ कर समझते हैं, बातचीत करने के बाद उसमें कुछ इन लोग का जो है मीटिंग चलती है, मीटिंग चलने के बाद जो है वो ठेकेदारों को वगैरह को बुलाते हैं, बुला के लोग बैठ के बातचीत करेंगे। तो बातचीत गुट्टी बैठ जाती है तो फिर बजट को पास कर दिया जाता है, गुट्टी नहीं बैठती बजट को तो है स्थगित कराएंगे, कैंसिल कराएंगे, और इसके बाद ये सिस्टम चलता है। इसके पहले जो है क्या नाम है, एक बार जब कोई योजना आती है, जो कोई काम आता है, कोई भी चीज होता है, ये 2-3 सभासद ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं कि इन लोग पहुंच के जो है कोई भी कार्य होगा, ये इन लोग अपना करा ले। जैसे आपकी वार्ड नंबर 6 का नसीम का काम सारा करा दिए। इसी तरीके से एक बार पंडित दीनदयाल का आया था, सारे सभासद को बताते हैं हम विकास के लिए चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल का काम आया था, इन्होंने क्या किया, रातों रात जो है कंप्यूटर में दर्ज करा के उसको प्रस्ताव करके भेज दिया गया। इसके बाद मालूम कब हुआ, जब वहां से बजट यहाँ बनना चालू हो गया, तब मालूम पड़ा कि जो है कि ये इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है। ये समाज सेवी नहीं, ये किसी के नहीं है, जो सभासद चल रहे हैं साथ में, उनका भी हित नहीं है। आज नहीं 10 दिन बाद उनको खुद समझ में आएगा ये कितने सही है, कितने अच्छे हैं, सब सामने आ जाएगा। जनता टांडा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल ये। टांडा जनता से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो आज आपके माध्यम से जनता के जो कहना चाह रहे हैं उसको भी सुने, और जो दूसरा गुट कहना चाह रहा है उनको भी सुने, और दोनों बारीकियों का ध्यान दें। जैसा कि हमारे सभासद जी ने कहा कि 5 एजेंडा आया था, 5वां एजेंडा जनता के हित के लिए था, और जो जनता के लिए नुकसानदायक उसमें एक एजेंडा था, जैसे कि कूड़ा अपशिष्ट, उसको हम लोगों ने उसको निरस्त किया, स्थगित किया, क्यों अगली बार आए। कारण यह है कि वो हम जनता के ऊपर भार नहीं लगाना चाहते हैं, और जो जनता का हित में था उन सब चीजों को हम लोगों ने पास किया। उसमें एक एजेंडा टैक्सी स्टैंड को भी लेकर था। ये लोग टैक्सी स्टैंड में ये भी कहना चाह रहे हैं कि पिछली बार 1 करोड़ 21 लाख समथिंग का टैक्सी स्टैंड का ठेका हुआ था पूरे साल भर का। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे अध्यक्ष हमारे जो ईओ साहब थे मौजूदा हालत में, आशीष सिंह जी, इन्होंने जब हमारे यहाँ से शहर से मंडी हट गई तो बहुत बड़ी एक इनकम का स्रोत ठेकेदार का मंडी से ही आता है। तो फिर कोई भी इन्होंने ज्ञापन निकाला, तो फिर कोई भी ठेकेदार उसमें अपना बोली बोलने के लिए फॉर्म नहीं भरा। फिर इन्होंने दोबारा विज्ञापन निकाला, फिर उसके बाद 3 ठेकेदारों ने बोली बोला, फिर दूसरा विज्ञापन निकाला, फिर 3 ठेकेदारों ने बोली बोला, फिर तीसरे पे 72 लाख 25 लाख पे टेंडर हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब ईओ महोदय ने 50% यहाँ से रिपोर्ट लगा दी फाइल में कि जब कोई भी विज्ञापन पे ठेकेदार आया नहीं लेने, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको किसी न किसी को तो ठेका देना ही देना है। तो उन्होंने ये बात को समझा कि इसलिए नहीं कोई आ रहा लेने, क्योंकि मंडी हमारे यहाँ से हट गई है, बहुत सारा पैसे के स्रोत मंडी से ही आता था ठेकेदार का, और जो मंडी हट गई तो पैसे तो कम होंगे। तो ईओ साहब ने उसको 50% डिस्काउंट करके एक बेस रेट बनाया। उस बेस रेट से ठेकेदार ने 72 लाख 25 लाख का ठेका जो लिया है वो लिया है पूरे 300 दिनों का। अगर देखा जाए तो 24,000 एक दिन की वसूली आ रही है। वर्तमान समय में नगर पालिका खुद से वसूली करवा रही है, जो 10,000 12,000 डेली का आ रहा है। उसमें 12 से 13 कर्मचारी हमारे नगर पालिका के लगे हुए हैं, उनकी रिपोर्टिंग आरआई ले रहे हैं, यहाँ तक टीएस भी ले रहे हैं। ऐसे नुकसान करके वित्तीय आय को कम करना किसी भी योजना के तरीके से, तो हम सभासद बहुमत में ये नहीं होने देंगे। हम लोगों ने इसीलिए उसी ठेकेदार को 72 लाख 25 लाख में ठेका पास कर दिया कि 24,000 रुपया इनकम आवे, और ये जो हमारे कर्मचारी नगर पालिका के तीनों पॉइंट पे लगे हुए हैं वो अपना काम देखें, और जो आरआई जिनका जो काम है वो काम था करके सारे के सारे विभाग टैक्सी स्टैंड पे लगा दिए गए हैं उसके इनकम बढ़ाने के लिए। तो जब हमारा इनकम किसी ठेकेदार को देने से स्वतः आ जाएगा तो हम उस पर काम करेंगे कि हम नगर पालिका से वसूली करवाकर वित्तीय आय को नुकसान करवाएंगे। ये बताएं कि जनता से क्या, जो ये नूरा कुश्ती चल रही है लगातार, चूहे बिल्ले का खेल, जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक पग एक धड़ा है, वो भी जनता के बीच में भी सोशल मीडिया से जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि अभी 2 साल पूरे हुए हैं, अभी 2.5 साल से ज्यादा बचे हुए हैं। जनता भरोसा रखे,
हमारे अध्यक्ष महोदय पे जो भी वादे किए थे, अब उसी वादे के अनुसार आगे काम होना है। और एक चीज इसके साथ साथ मैं और कहना चाहूंगा कि जो अगला गुट है जो बार बार आरोप लगा रहा है, उनको ये एक मैसेज देना चाहूंगा कि माननीय बोर्ड, एक सदन होता है जहां प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, उसके लिए ये लोगों को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि ये नहीं पास हुआ, बजट नहीं पास हुआ, हाउस टैक्स नहीं पास हुआ, तीनों एजेंडे पास हुए हैं। जनता बेफिक्र रहे। आगे इसके आगे जो कार्रवाई होनी है, इंशाल्लाह हम लोग आगे जाकर के शासन को दे करके रिपोर्ट लगवाने का काम करेंगे ताकि जनता को राहत मिल सके। कोई चीज बताना चाहता हूँ, अभी जो ये गुटबाजी वाला मामला चल रहा है, नगर पालिका गुटबाजी चल रहा है, तो कुछ सभासद 10 या 11 सभासद इधर भी हैं, बाकी सभासद इधर जो है इधर है। अब आपको बता दूं मैं कि जब सदन चलती है, जो विकास की बहुत दावा बोलते हैं, दावा करते हैं विकास का, जब सदन चलता, हमारा बोर्ड चलता है, तो बोर्ड में महिलाएं बैठती हैं। जो क्या नाम है, सभासद महिला है, वो बोर्ड में महिलाएं बैठती हैं। और इसके बाद जो उनके पति जो होते हैं, वो उनके पक्ष में, उनके तरफ जो है ज्यादातर महिलाएं जो पति हैं उनके तरफ पक्ष में ज्यादा है। लेकिन जब बोर्ड में कोई मामला किसी विषय पर चर्चा होती है विकास के लेके, तो उन्हीं के पक्ष के ही सभासद जो महिलाएं होती हैं, वो हम लोग के पक्ष में और सवाना नाच के पक्ष में, बोर्ड के पक्ष में, विकास के पक्ष में आ जाती है। इसके बाद उनको दबाव बनाया जाता है बाहर निकलने के बाद, हटिए निकलिए चलिए। क्यों? क्योंकि वो बातों को समझ रही हैं, वो मंथन कर रही हैं, जानती हैं क्या सही है क्या गलत है। जब वो सही और गलत का उनको जो है अनुभव जब हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि मालूम होता है कि हाँ ये चीज सत्य है, तो वो ये नहीं देखते हैं कि हम किधर से हैं किधर से नहीं है। वो समझ में आके वहाँ पे हाथ उठा देते हैं और कह भी देते हैं कि नहीं हम इनके साथ में हैं, हम विकास के साथ में हैं। और इन लोग बाहर निकलने के बाद प्रेशर और दबाव बना जाके बहलाया के प्रेशर बना के दबाव बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सभासद गण लोग। आज हमारे खबर बनाने का मकसद कुछ अलग था। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे जो इन सभासदों से हमें लेना था। इनका आरोप है कि एक गुट लगातार विरोध करके कहीं न कहीं विकास में रोड़ा अटकाने का काम किया करते थे और बजट को लगातार विरोध किया करते थे। तो इस बार जिस तरीके से बजट और सारे मुद्दों का प्रस्ताव बजट बहुमत में पास कर दिया गया है। और एक बात और बताना चाहता हूं, अगर हम बात करें हाउस टैक्स की, तो बहुमत में जो सभासद गण थे, इन लोगों ने इस हाउस टैक्स के मुद्दे को खुद निरस्त न करके चेयरमैन के पाले में आखिर क्यों डाला। ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस बोर्ड में जिसमें आपकी बहुमत हो और उस बहुमत में खुद निरस्त न करके चेयरमैन के पाले में डालना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो जिस तरीके से नूरा कुश्ती है, सोशल मीडिया पे लगातार वार चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो इस कुछ अनसुलझे सवाल थे जो आज हम इन लोगों से लिए। आप हम आम जनता से बात करना चाहेंगे, देखिए गौर करिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। नूर आलम, प्राइम 7 ओपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।